या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, नवरात्रि आरंभ हो चुका है। कलश स्थापना के साथ साथ माता के प्रथम और द्वितीय स्वरूप की पूजा हम सब ने की। अब बात करेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन यानी कि माता के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा के विषय में। माता चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है, माता का प्रिय रंग कौन सा है, माता को कौन से प्रिय भोग चढ़ाए जाते हैं, माता का मंत्र कौन सा है, माता को प्रसन्न करने के लिए क्या विशेष करना है तथा माता की पूजा किस दिन करनी है, आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन, इस दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। साल 2023 में 17 अक्टूबर को नवरात्रि का तीसरा दिन है और इसी दिन माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाएगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक तथा कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ जगत जननी माँ दुर्गा की यह शक्ति तृतीय चक्र पर विराज कर ब्रह्मांड से दसों प्राणों व दिशाओं को संतुलित करती है और महाआकर्षण प्रदान करती है। इनकी उपासना से भक्तगण समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। आइए बात करते हैं माता के स्वरूप की। माता का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला और इनका वाहन सिंह है। माँ चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं। ये कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल, गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित है। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती है और तंत्र साधना से मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है। देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है। इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इनके वंदना से मन को परम सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है जो मन को बहुत ही शांति प्रदान करती है। ये देवी हमेशा आसुरिक शक्तियों के विनाश के लिए सदैव तत्पर रहती है, इसलिए इनकी आराधना करने वालों को भी अपूर्व शक्ति का अनुभव होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में दूध का प्रयोग कल्याणकारी माना गया है। माता की पूजा में विशेष करके दूध का प्रयोग, दूध से बनी हुई मिठाई या फिर आप खीर, दूध से बना हुआ खीर इत्यादि अर्पित करें, इससे माता विशेष प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा माता के पूजा में अधिक से अधिक घंटे का नाद करें। माँ को लाल रंग अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए आज के दिन पूजा के दौरान लाल रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। और माता चंद्रघंटा के पूजा के दौरान यदि आपको कुछ महसूस होता है तो घबराए नहीं। आपको हो सकता है कि कुछ अलग सी सुगंध महसूस हो, कुछ आवाज़ें आपको महसूस हो, तो इससे आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं। माता की कृपा समझिए और एकदम ध्यान मग्न होकर मंत्र जाप या फिर जो भी आप करते हैं साधना इत्यादि करते रहें। और जिन भक्तों के साथ ऐसा होता है, समझिए कि आप पर माता की विशेष कृपा है। ठीक है। पूजा विधि वही रहती है जो प्रत्येक दिन हम आपको बताते हैं। प्रातःकाल जल्दी उठिएगा, सूर्योदय से पहले उठ के घर की साफ़ सफाई कर लें, मंदिर की साफ़ सफाई कर लें। मंदिर में आपने कलश स्थापना किया है तो केवल कपड़े से आप पोछा लगाइएगा, झाड़ू मत लगाइएगा। स्नान करने के बाद आप स्वयं भी लाल रंग के वस्त्र धारण करें और लाल रंग के आसन पर बैठकर माता चंद्रघंटा की पूजा का संकल्प लें। कलश स्थापित किया है अगर आपने तो पहले कलश की पूजा करें, थोड़ा सा जल छिड़क दें कलश पर, थोड़ा सा पुष्प इत्यादि चढ़ा दें। इसके बाद गणेश भगवान की पूजा करें, पुष्प धूप इत्यादि दिखाकर। 9 ग्रहों की पूजा कर ले। जवारे बोए हैं तो जवारे को अवश्य सींचिएगा, थोड़ा सा छीटा छीटा करके आपको पानी डालना है जवारे पर। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें करने के बाद माँ दुर्गा का जो भी फ़ोटो आपके पास है, इसी में आपको माता चंद्रघंटा का स्वरूप ध्यान करके पूजन करना है।
सबसे पहले माता को तिलक लगाएं, सिंदूर अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं, बेलपत्र अगर हैं तो अवश्य माता को अर्पित करें, लाल रंग के पुष्प माता को चढ़ाएं। लाल पुष्प में लाल गुलाब या लाल अड़हुल के फूल अगर मिलते हैं तो इससे उत्तम और कुछ हो ही नहीं सकता। और विशेष भोग में तो हमने आपको बताया ही है कि दूध से बनी हुई मिठाइयों का आज के दिन आपको भोग लगाना है माता को। इस प्रकार से इसके बाद माता के समक्ष सुगंधित धूप इत्यादि सब दिखाकर फिर माता के मंत्र का जाप करें। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह माता का स्तुति मंत्र है। इस मंत्र का आप जाप करें। और अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो तीसरे दिन जो पाठ किया जाता है इस पाठ को अवश्य कीजिएगा। साथ में नवार मंत्र का अवश्य जाप कीजिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का 108 बार अवश्य जाप करें। यह मंत्र बहुत ही छोटा सा है, लेकिन विश्वास मानिए कि नवरात्रि में इस मंत्र को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं ना तो आप जीवन में कुछ भी ऐसा है ही नहीं जो आप प्राप्त ना कर सकें। इतना सुंदर यह मंत्र है, लेकिन कुछ लोग इसका गलत भी प्रयोग करते हैं। इसीलिए आपको सावधानी से इसका केवल सात्विक प्रयोग करना है। केवल अपने कल्याण के लिए इस मंत्र का जाप कीजिएगा। पूजा पूर्ण होने के बाद माता की आरती करें और आरती के पश्चात माता से क्षमा याचना करें कि हे माँ, हमारे द्वारा नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ गलतियाँ होती ही रहती हैं। हमारे द्वारा की गई गलतियों को जो गलतियां हमने अनजाने में की है या फिर जानबूझ के की है, उन सभी गलतियों को अपना बालक समझ के क्षमा करो। जिस प्रकार से बालक द्वारा कोई गलती हो जाए तो माता उस पर ध्यान नहीं देती है और गले से अपने पुत्र को लगा लेती है, ठीक इसी प्रकार से आप हमारे द्वारा हुई इन गलतियों को ध्यान न दो, क्षमा करो माँ। क्षमा करने में तुमसे बड़ा तो और कोई इस संसार में है ही नहीं, इसलिए माता क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। इस प्रकार से माता से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। नवरात्रि के तीसरे दिन माता के तीसरे स्वरूप की कथा सुनने का विशेष फल प्राप्त होता है। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय में माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला तो वो परेशान हो गया और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के पास पहुँचे। ब्रह्मा विष्णु महेश ने देवताओं की बात सुनी और क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उनके तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद अन्य अन्य देवताओं ने अपने अपने अस्त्र द्वारा देवी को सम्मानित किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध किया और सभी देवताओं की तथा सृष्टि की रक्षा की। तो ये थी माता चंद्रघंटा के स्वरूप की कथा। कथा सुनने के बाद माता के नाम का जयकारा अवश्य लगाइए। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए।